जिस ऑक्सीजन में इंसान सांस लेते हैं उसी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये बम आग पकड़ लेता है। ऐसी आग जो पानी से भी बुझाई नहीं जा सकती। ये इंसान की हड्डियों तक को जला सकता है। इंसानी शरीर के अंदर से भी ज्यादा जलन और जख्मी देने वाला ये बम मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी जिम्मेदार है, जिससे मौतें भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं फास्फोरस बम की, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के साथ इस बम की चर्चा भी क्यों तेजी से हो गई है। दरअसल फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल ने हमले के दौरान फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इस पर बैन तो नहीं है। अब सवाल है कि जब ये हथियार इतना खतरनाक है तो इस पर बैन क्यों नहीं है। इन ह्यूमन वेपन कन्वेंशन का काम है उन हथियारों पर बैन लगाना या उनका यूज सीमित करना जो लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुंचा सकते हैं। इनके प्रोटोकॉल 3 के पार्टिकल 1 में कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन की परिभाषा में व्हाइट फास्फोरस समेत कई मल्टीपर्पज हथियारों को नहीं रखा गया है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस के लीगल यूज भी होते हैं, इसलिए इन पर सीधे तौर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ऐसा पहली बार नहीं है जब इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस इस्तेमाल करने का आरोप लगा हो। इसके पहले 2008 से 2009 के बीच गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस से बने हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा, लेकिन तब इजराइल ने नकार दिया था। 5 जनवरी 2009 में टाइम्स ऑफ लंदन ने लिखा कि इजराइल के आसपास के इलाकों में व्हाइट फास्फोरस का धुआं देखने को मिला है, और उसी के 7वें दिन 12 जनवरी को इजराइल के 50 अस्पतालों में कई ऐसे पेशेंट्स पाए गए जो फास्फोरस के संपर्क में आने से जल गए थे। 15 जनवरी 2009 को गाजा पर स्थित यूनाइटेड नेशन रिलीफ एवर्स एजेंसी पर इजराइल ने तोपों से हमला किया, जिससे कई फ्यूल टैंकर में आग लग गई। इनमें भी व्हाइट फास्फोरस के होने का आरोप लगाए गए। आखिरकार जुलाई 2009 में इजरायली सरकार ने एक रिपोर्ट में फास्फोरस का इस्तेमाल करना स्वीकारा था। हालांकि तब इजराइल ने कहा था कि इसका उपयोग बंजर इलाकों में सिर्फ सिग्नलिंग के लिए किया गया, न कि लोगों को मारने के लिए। इसके पहले 2006 में लेबानन वार के दौरान भी इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस से बने हथियारों का उपयोग किया था। साथ ही ये दलील दी थी कि हथियारों का इस्तेमाल इंटरनेशनल कन्वेंशन से तय मानकों के तहत हुआ है। फास्फोरस हथियार के तरह कई ऐसे हथियार हैं जिनके इस्तेमाल पर पूरी तरह छूट है या फिर इन पर प्रतिबंध है। इसमें नैपाम बॉम्ब, क्लस्टर बॉम्ब, बाइंडिंग लेजर, केमिकल वेपन और टूटे हुए कांच से बने प्रोजेक्टाइल्स के साथ हथियार भी शामिल हैं, जो भीषण बर्बादी ला सकते हैं। ऐसे कई और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें न्यू टू न्यूज़ चैनल पर।